वेलकम अगेन ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेज 9th ए के सभी बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करके जल्दी से जल्दी बच्चे सभी जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक दिया गया है उस पे क्लिक करके सभी बच्चे जुड़ जाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग। अपनी वीडियो को ऑन कर लो बेटा सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। हरिओम, चंद्र प्रकाश, प्रशांत, हरिओम, गुड आयुष, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, चंद्र प्रकाश, विश्वजीत, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। सर सभी बच्चे अपनी वीडियो को एक बार ऑन कर लीजिए। आयुष, अंकित। सर हाँ बेटा। सर क्या कहते हैं सर मेरे क्या कहते हैं सर मेरे जूम पे सर हो ही नहीं रहा सर वीडियो, इसलिए सर इसके साथ फिर आ गया क्लास। हाँ हाँ सही है सही किया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटे। सर कल भी नहीं हो रहा था, कल मैंने भेजा था सर लिख के कि ज्वाइन नहीं हो रहा सर। अनिवेश। यस सर। हाँ आपके ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा। आपकी आईडी में कुछ प्रॉब्लम है बेटा। मैं तो 3 बार ज्वाइन करा चुका हूँ सर आपको। 3-4 फिर बार बनानी ज्वाइन। पड़ेगी। हाँ दोबारा से बना के दोबारा से वो करो। ओके सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हमारे पास 12 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, लाइन एंड एंगल्स। मैं पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैं एक वीडियो की तरफ ले चलता हूं जो मेरे द्वारा समझाई गई थी। तो उसमें लाइन एंड एंगल को समझ के फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। तो सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन रखें, साथ में मैं स्क्रीनशॉट लेता रहूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक वीडियो की तरफ, लाइन एंड एंगल्स। बेटा वीडियो को ऑन रखो अपनी को। ये सनी, ये कैमरे पे से हाथ हटा लो, कैमरे से हाथ उंगली को हटा लो कैमरे से। एक तरफ रख दो, सामने सामने बस। सभी बच्चे अपनी वीडियो खोल के रखो, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। अनिकेत और आयुष अपनी वीडियो को ऑन करो। हरिओम अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए एक बार। प्रशांत। चलिए बेटा मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें लाइन एंड एंगल समझाया जाएगा, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। यस सर। यस सर।
एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चौधरी अजय रूहल में। डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन। मान लीजिए ये दो लाइन है, इनके बीच में मान लीजिए 1 मीटर की दूरी है, तो कहीं भी आप इसको मापोगे तो 1 मीटर लाइन सर having the same हाँ बेटा। distance, सर सीधी रेखा है। हाँ बेटा, स्क्रीन पे सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर मेरे को तो क्लियर आ रहा है। सर अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देखो लाइन दिया गया, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइन दिखाई दे रहा है। यस सर दिखाई दे रहा आ गया सर, आ गया सर, आ गया। अच्छा, तो ये 3 बच्चे और हैं, 3 बच्चों को ज्वाइन करा लेता हूँ, हरिओम और पार्थ। डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.123 के बेस पर आधारित है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन टू लाइन एंड एंगल। इसमें लाइंस जो एक सीधी रेखा है, लाइंस सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन आपस में क्रॉस का निशान बनाए, आपस में इंटरसेक्ट करे, काटे एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पैरेलल लाइन, those line having the same distance between them is called the parallel line। मान लीजिए ये दो लाइन है, इनके बीच में मान लीजिए 1 मीटर की दूरी है, तो कहीं भी आप इसको मापोगे तो 1 मीटर की दूरी रहनी चाहिए, तभी वो पैरेलल लाइन कहलाएंगे। तो दीज आर पैरेलल लाइन। अब बात करते हैं हम एंगल के बारे में। एंगल के बारे में बात करते हैं। पहले एक पॉइंट से जो दो लाइन खींचेंगे, अगर एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो जो ये शेप बनेगी इसको हम एंगल बोलते हैं। एक पॉइंट से दो लाइन का जो मिलाप होगा उसको एंगल बोलेंगे। अक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल इक्वल टू 90, जो 90 डिग्री के बराबर हो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। ऑब्क्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, 180 से कम और 90 से ज़्यादा हो। स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 180 डिग्री। 180 का मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, एक तरफ इस तरफ बढ़ा दिए और लेफ्ट और राइट में अगर बढ़ाएंगे लाइन को, तो ये जो एंगल बनेगा पॉइंट के ऊपर, ये होगा हमारा 180 डिग्री। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो एंगल है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये कोई एंगल है, ये एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमने ज्ञात करना है। 360 से छोटा होगा, यानी इसका ये बाहरी अगर हम खींचेंगे ये ऐसे इस तरफ, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। मान लीजिए अंदर का जो कोण दिया हुआ है वो आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए x है, तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा, बाहर की तरफ 360 माइनस x। तो प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, तो इसको आप ज़रूर समझें। अंदर का कोण मान लीजिए 30 दिया हुआ है, तो 360 में से 30 गया, 330 बच सकता है। तो ये इस तरह से। अब बात करते हैं हम पेयर ऑफ एंगल्स की। पेयर ऑफ एंगल्स में कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सुप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेंट एंगल्स और बहुत सारी टाइप हैं जो हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे।
कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, जैसे मान लीजिए दो एंगल दिए गए हैं, उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। मान लीजिए एक 40x है और y की वैल्यू 50 है, तो दोनों का सम क्या हुआ 90। मान लीजिए y की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है या x की वैल्यू नहीं दी गई है, एक एंगल की वैल्यू दी गई है 40, तो दूसरी क्या होगी 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। अगर 50 नहीं है तो 40 वैल्यू दी गई है x की, तो हम y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 90 में से 40 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50। तो y इक्वल टू, सर इसमें सर हाँ बेटा, सर इसमें दो एंगल सर इसमें सर दो एंगल बना है, तो सर इसमें 3 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। नहीं नहीं, चार कैसे बनेंगे? हाँ 4 भी बन सकते हैं, इसमें से आप 4 बना दो। कोई 3 दी गए है तो तीसरा निकाल लो, कोई 3 दिए गए हैं तो चौथा निकाल लो। मान लीजिए एक 20 का है, 30 का है और 40 का है, फिर वो 90 से छोटे मानने हैं हमने। 3 4 5 कितने भी एंगल बना सकते हो। सर कॉम्प्लीमेंट्री तो 180 से माइनस होता है ना? वो सुप्लीमेंट्री होता है बेटे, सुप्लीमेंट्री 180 का ध्यान रखना है और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से ध्यान रखना है। सर जैसे अगर 4 एंगल बनेंगे तो उसमें 4 नंबर्स होंगे सर, उन्हें चौथा वाला निकालना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एंगल आ गया, अभी मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एंगल एक, यहाँ पर हमने ये एंगल बना दिया 1 2 3, तो ये 20 का मान लीजिए, ठीक है, और ये 10 का मान लिया, और ये एंगल हमने निकालना है, ये निकालना है एंगल। तो 40 और 20 60 और 10 70, तो किस में से घटाएंगे 90 में से 70 लेस कर देंगे, तो चौथा एंगल अपना 20 का आ गया। यानी कितने भी एंगल दिए हों, हमारा कंप्लीमेंट एंगल 90 का ध्यान रखना है और सुप्लीमेंट्री में ध्यान रखना है 180 का। 180 सुप्लीमेंट्री एंगल को 180 और कंप्लीमेंट में 90। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक, आगे चलते हैं। यस सर। ठीक, आगे चलते हैं। 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। तो ये जो सम ऑफ दोज एंगल्स हैविंग द 90 कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ हमारा। y की वैल्यू निकल चुकी है 50। सुप्लीमेंट्री एंगल, जिस दो एंगलों का योगफल जिनका 180 डिग्री सम हो, मान लीजिए एक a है एक b है, तो दोनों का सम क्या आएगा a प्लस b इक्वल टू 180 डिग्री। a मान लीजिए 70 का है और b की वैल्यू मान लीजिए 110 है, तो दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। एक 60 है तो दूसरा कितना होगा 120 होगा। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल इसी की तरह है, इसका सम कम्प्लीमेंट्री में आपने ध्यान रखना है, सम 90 आएगा और सुप्लीमेंट्री में 180। तो प्यारे बच्चों, अभी हम डिस्कस करते हैं एडजेंट एंगल। मान लीजिए अपने पास ये एंगल है x, एक y है, एंगल्स क्योंकि y और z में कॉमन है, x और y में कॉमन है, तो तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, नेबरर हैं। तो ये नेबरहुड वाली बात होगी, एडजेंट एंगल पड़ोसी एंगल, एक्स वाई का वाई जेड का पड़ोसी, तो इसको हम बोलेंगे एडजेंट एंगल। तो ये हमारा, आगे देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
एक डायग्राम दिया गया है, आप उसकी तरफ देखिए। मान लीजिए ये जो लाइन है ए बी, ए ओ बी, इस पे 3 एंगल दिए गए हैं एक्स वाई जेड। तो इसमें अगर तीनों का योगफल 180 डिग्री आ जाए तो आप देख ही रहे हैं, जैसे एक्स वाई और जेड, ये 3 एंगल दिए गए हैं। अगर तीनों का योगफल 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। तो मान लीजिए ये जो ओ पॉइंट है इस पे एंगल बना हुआ है एक्स, फिर वाई और फिर जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो बिल्कुल सरल रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बने होंगे, चाहे 3 है, 2 है, 4 है, तो उन सब का योगफल क्या आएगा? 180 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल, इफ टू लाइन क्रॉस या इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मान लीजिए ये अपना एंगल ए है और ये एंगल हो गया अपना नीचे सामने, इसके ये अपोजिट है। तो ये अपोजिट है, जो ए के बी अपोजिट है, तो ए इक्वल टू बी। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। मान लीजिए इस साइड की बात करें, सी और डी, लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन में इक्वल है, तो सी इक्वल टू डी होगा। ए बी के अपोजिट होगा और सी डी के अपोजिट होगा। तो ये प्यारे बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए। अब बात करते हैं हम कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये चारों जो पॉइंट दिए गए हैं, एक डायग्राम जो दिखाई दे रहा है आपको, इस तरफ हम देखते हैं। 2 लाइन है एम और एन पैरेलल है और तीसरी लाइन एल इनको इंटरसेक्ट करती है, और इन पे जो एंगल बने हैं वो ये चारों पार्ट कवर कर जाएंगे। तो और कंडीशन ये होनी चाहिए कि एम पैरेलल टू एन और एल इनको इंटरसेक्ट करती है। तो देखते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल जो एक ही आधार पर बने कोण हो, जैसे मान लीजिए ये एंगल 1 है, इसी बेस पे एंगल 5 बना हुआ है, तो एंगल 5 और एंगल 1 ये क्या होंगे? कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे। कोरोस्पोंडिंग एंगल एक ही लाइन पे, एक ही समतल पर बने कोण, जैसे कि लेफ्ट राइट में एंगल 1 और एंगल 5 आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। अनपैरेलल लाइन में कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं होते। ये कंडीशन तभी लागू होती है, ये ध्यान रखना आपने, जब m पैरेलल टू n होगा। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, लेफ्ट राइट में भी ऐसा ही है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, और राइट में अगर आप देखोगे इस तरफ एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। दीज 4 एंगल्स आर कोरोस्पोंडिंग टू ईच अदर। एंगल 1 5 के, 2 6 के। अब बात करते हैं हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर में एंगल में इसके नीचे, उससे पहले हम ये भी कोरोस्पोंडिंग हो सकते हैं 3 और 7 और 4 और 8, ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल हैं।
इफ m पैरेलल टू n। तो ये अभी मैंने आपको कोरोस्पोंडिंग एंगल समझाए। अब देखते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर शब्द है जो अंदर के हैं, जो ये दो लाइन है m और n, इनके बीच में, इनके अंदर m से नीचे और n से ऊपर के जो बने कोण है उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अब बात आती है अल्टरनेटिव, विपरीत। देखिए ध्यान से, जिसमें आप z की आकृति बने, जैसे एंगल 3 है, वो एंगल किसके बराबर होगा? 6 के। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये देखो z की आकृति बन रही है, और z की आकृति किस किस तरफ बन रही है? एंगल 3, एंगल 6। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 में बनेगी। तो ये अपने पास आप लिख सकते हो इनको, जो m और n के बीच में हो अल्टरनेटिव, इंटीरियर मीन्स उनके बीच में, और अल्टरनेटिव एक दूसरे के विपरीत। अगर ये लेफ्ट है, मीनिंग ही यही है, अब एंगल 3 एंगल 5 के, तो यानी m से ऊपर और n से नीचे। ये बीच वाले छोड़ दीजिए, आप फोकस करेंगे 1 और 2 पे, 7 और 8 पे। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो बीच के छोड़ दीजिए और बाहर के आप देख लीजिए। तो एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 2, और एक्सटीरियर मीन्स बाहर। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, if m not parallel to n, then not equal to 180 degree sum of angle 3 and angle 5, and also angle 4 plus angle 6 is not equal to 180 degree if m not parallel to n। तो बेटा अभी हमने लाइन और एंगल के बारे में आपको समझाया है। तो ये बच्चे जो वीडियो ऑन नहीं है, ये बच्चे सो गए क्या? नो सर, सोए नहीं थे। देख रहे थे? यस सर। चंद्र प्रकाश, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे इन्हीं पे। एमसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी मैं शेयर करूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन। सर पीडीएफ भेज देना। हाँ, पीडीएफ भी भेज दूंगा बेटे। सर ये वाला चैनल सर भेज दीजिएगा, यूट्यूब का, यूट्यूब वाला। क्या यूट्यूब पे नहीं है? ये पहले सर जो था आप बेटा, ये सर ने अलग प्राइवेटली बनाया पहले है। आप भेजते थे सर। पहले भेजता था, चौधरी अजय रूल के नाम से बनाया था मैंने। वो पहले कई साल पहले बनाया था बेटा, कई साल पहले मैं पढ़ाता था आपके स्कूल में आने से पहले। तो वो मैंने डिलीट कर दिया था। ठीक है, वो मेरे कंप्यूटर में फीड है, कंप्यूटर में फीड है, क्योंकि कंप्यूटर में सारी मेमोरी रखी हुई है मैंने। तो मैं ऑनलाइन में अभी जब कोरोना शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले की वीडियो है बेटा ये। अब कोरोना काल में ये काम आ गई, यस है ना? कोरोना काल में भी और प्रदूषण में भी अब ऑनलाइन में ये काम आती रहेंगी। और चैनल मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि एक सरकारी एम्प्लॉय होते हुए चैनल नहीं चला सकते हम। वो तो मैंने प्राइवेटली चलाया था ताकि वीडियो सेव कर लूं मैं, सेव करके फिर अपने कंप्यूटर में रख लिया ताकि बच्चों का भला हो। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी यूट्यूब चैनल नहीं क्रिएट कर सकते और ना ही चला सकते। वो बंद, कुछ वीडियो डाल के और वो फिर मैंने बंद कर दिया। अब चौधरी अजय रूहल, अजमेर सिंह रूहल के नाम से बनाया, वो भी फिर मैंने डिलीट कर दिया। उसमें से भी वीडियो ले ली बना के। तो ये सेव कर लेता हूं मैं, ठीक है? ये ऑफलाइन है बेटा मेरे पास। यस तो ये आपको अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेंगे।
तो बेटा ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन कट टू ईच अदर एट 1 point, 2 point, 3 point, none. 1 point sir, 1 point. 1 point, sir, 1 point, 1 point, Sir, sir. 1 point. sir, 1 2 point, point. 1 point. sir, 1 point कौन, point, 2 point कौन कह रहा है? sir, 1 point, 1 point, बिल्कुल ठीक है। Thank- क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखो इसका, 2 point always intersect to each other only 1 point. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 2 parallel line intersect at D. Null. 2 पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल Sir, लाइन D. एक दूसरे 2 को point, किस 2 पर point, sir. काटेंगी? D. sir, D, Null. null, sir, null, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन कहीं ना कहीं काटेंगी नहीं, कहीं भी नहीं काटेंगी। yes, sir, yes, sir, ये देखो अभी एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में द वैल्यू ऑफ AGE, ए 90 degree. 80. AGE, ये एंगल निकालना है। सर उसके अपोजिट वाला एंगल निकालने से। हाँ, उसका अपोजिट, sir, 135, ये Sir, निकालना। D. D, sir, D. sir, D, sir, सर आंसर देख 135, लिया सबने। 135, अच्छा देख लिया था, क्या Yes, sir, बात है। very अब की बार कोशिश करता हूँ। लो जी सर एक बताओ, बार आप समझा दो उसको, सर एक बार समझा दो उसको। लो जी ये बताओ अब की बार। If Sir, the B, two B. angle intersect to each other, then the vertical opposite angle are equal, unequal, cannot determinant, none of सर above. A equal Cannot होगा be सर। determined. Cannot be determined. Sir, A. A होगा सर। A, होगा. ये चिल्ला रहा हूँ। ये होगा, बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन है, a line joining two end point are called Line segment. Line segment, sir, line segment, line segment। Line segment. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an acute angle is, एक acute angle होता है Sir, less than 90 degree. less than 90 degree, sir, B, बिल्कुल B। a reflex angle is, More than 180 degrees. more than 180 degree, more than 180 डिग्री। बिल्कुल सही। वीडियो को, जिसने वीडियो को बिल्कुल सही समझाया वो सही आंसर देगा। बताओ बेटा इसका, ए स्ट्रेट लाइन एंगल Sir, इज इक्वल टू 180 degree, sir, 180, sir, 180, 180. 180, बिल्कुल ठीक है। टू एंगल्स आर सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड, complementary angle, oh, Supplementary. Sir, supplementary, सुप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री? sir, supplementary, angle. सप्लीमेंट्री होगा। मेरा सही है. विश्वजीत अपनी वीडियो को ऑन करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिगर दिया गया है, इसमें कोरोस्पोंडिंग एंगल बताने कौन से हैं। अभी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कोरोस्पोंडिंग एंगल। कल मैंने खाया था। Q equal to X. Yes. ये होगा बेटा इसका बी। B, चलो मैं PDF दूंगा बेटा इसकी। टाइम हो चुका है, जूम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो वीडियो ऑन कर लो एक बार। लास्ट का स्क्रीन लेता हूं मैं अभी बेटा। PDF फाइल में भेज दूंगा सबको।
वीडियो को ऑन करो सभी बच्चे। सर दो बच्चे रहे। दो बच्चे रहते हैं, ये अंकित और पार्थ। वीडियो को ऑन करियो बेटा एक बार। सर वेदांत भी है। हाँ वेदांत, वेदांत भी वीडियो को ऑन कर लो। सर वीडियो ऑन तो है। ये पार्थ और अंकित करियो बेटे ऑन एक बार। तो ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया हेलो हेलो। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया लाइन एंड एंगल्स के बारे में। एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको पूरा चैप्टर की डिटेल बताई एंगल्स के बारे में और लाइन के बारे में। और एमसीक्यू क्वेश्चन हम क्लास में भी करवा चुके हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने 10-15 क्वेश्चन ही पीडीएफ फाइल में बनाए हैं, तो ये भी अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो बेटा थैंक यू अगेन टू अटेंड ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक लाइन एंड एंगल्स। ओके बेटा बाय बाय। सर, बाय सर, और बाय सर। ओके बाय बाय। मॉर्निंग सर।